Sir's online classes or the smart education। तो आज हमारा पहला टॉपिक हमारा है द फ्रेंच रेवोल्यूशन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th हिस्ट्री फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन तो ये स्टार्ट हुआ था 14 जुलाई 1789 को। 14 जुलाई 1789 को कुछ सीरीज ऑफ इवेंट्स हुए थे फ्रांस में, जिसको हिस्टोरियंस कंसिडर करते हैं एज द बिगनिंग ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो उन इवेंट्स को हम पढ़ेंगे। पहला इवेंट क्या हुआ था 14 जुलाई 1789 को, जिसको कहा गया एज द बिगनिंग ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो उस इंसिडेंट के बारे में हम पढ़ेंगे। तो 14 जुलाई 1789 को क्या हुआ था, पेरिस वाज इन अ स्टेट ऑफ अलार्म। पेरिस जो था फ्रांस का शहर, इट वाज इन अ स्टेट ऑफ अलार्म। अलार्म मीन्स इट वाज इन अ स्टेट ऑफ chaos and confusion. So what was the reason behind this chaos and confusion and alarm? तो रीजन क्या था? The king had ordered the troops to enter into the city. बादशाह ने अपने ट्रूप्स को ऑर्डर दिया था टू एंटर इनटू द सिटी। अब आप कहोगे किंग, तो फ्रांस में क्या थी? फ्रांस में मोनार्की। देयर वाज मोनार्की इन फ्रांस। मोनार्की मींस वेयर देयर इज रूल ऑफ किंग और क्वीन। तो फ्रांस में मोनार्की थी। तो अलार्म इस वजह से था क्योंकि बादशाह ने अपने ट्रूप्स को ऑर्डर दिया था टू एंटर इनटू द सिटी। तो उसके बाद क्या हुआ, वहां पर अफवाहें फैलने लगी फ्रांस में। क्या अफवाहें फैलने लगी? एक रूमर ये भी थी कि रूमर्स हैड स्प्रेड दैट द ट्रूप्स वुड सून फायर अपॉन द सिटीजंस। एक रूमर ये भी थी कि बहुत जल्द ये जो ट्रूप्स है मोनार्क के, वो बहुत जल्द सिटीजंस पर गोलियां चलाने वाले हैं। तो ये एक रूमर थी, देयर वाज नो रियलिटी इन इट। तो रूमर थी, तो इससे लोग अलार्म का शिकार हो गए थे, इससे लोग तजज्जुब का शिकार हो गए। तो reaction, what was the reaction of the people against it? What was the reaction of the people? तो reaction क्या था लोगों का? 7,000 men and women had gathered in front of the town hall to form people's militia. 7,000 मर्द और औरतें फ्रांस के टाउन हॉल के इर्द गिर्द जमा हो गए थे ताकि वो पीपल्स मलेशिया क्रिएट करें। तो 7,000 men and women had gathered in front of the town hall to form People's Militia। 7,000 लोग जमा हो गए थे People's Militia। हो सकता है ये भी एक रीजन था जिसको देखकर बादशाह ने ऑर्डर दिया था ट्रूप्स को टू एंटर इनटू द सिटी। उसको लगता था कोई रेवोल्यूशन होने वाला है, तो एज ए प्रिकॉशनरी मेजर उसने ट्रूप्स को ऑर्डर दिया हो। तो इसके बाद क्या हुआ, ये जो लोग जमा हो गए थे, जो अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहते थे, जो अपनी एक मिलिशिया बनाना चाहते थे, क्योंकि फ्रांस में रेवोल्यूशन किस वजह से हुआ था? मोनार्की की वजह से, क्योंकि फ्रांस के लोग मोनार्की से आजाद होना चाहते थे। तो दे वांटेड टू कम आउट ऑफ द मोनार्की एंड फॉर्म ए डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो द पीपल ब्रोक इनटू अ नंबर ऑफ गवर्नमेंट बिल्डिंग्स इन सर्च ऑफ आर्म्स। तो लोग जो थे वो बहुत सारी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में दाखिल हो गए थे। किसकी तलाश में? आर्म्स एंड एम्यूनिशंस की तलाश में वो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पे हमला कर रहे थे। तो आर्म्स एंड एम्यूनिशंस उनको क्यों चाहिए थी? द क्वेश्चन इज व्हाई दे नीडेड आर्म्स एंड एम्यूनिशंस। व्हाट वाज द रीजन? क्योंकि बादशाह ने क्या किया था? द किंग हैज ऑर्डर्ड द ट्रूप्स टू एंटर इनटू द सिटी, और ये रूमर भी थी हैज स्प्रेड दैट द ट्रूप्स वुड सून फायर अपॉन द सिटीजंस। तो उनको पता थी कि बादशाह बहुत जल्द ट्रूप्स को ऑर्डर देने वाला है सिटीजंस पर फायर करने के लिए। तो उन ट्रूप्स का रिट्रेलिएट करने के लिए लोग खाली हाथ तो रिट्रेलिएट नहीं करते, इसलिए उनको क्या चाहिए थे? आर्म्स एंड एम्यूनिशंस। तो इसीलिए उन्होंने बहुत सारी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पे हमला किया था आर्म्स एंड एम्यूनिशंस की तलाश में। तो उसके बाद क्या होता है? ग्रुप मार्चड एंड स्टॉर्मड द बास्टाइल फोर्ट्रेस प्रिजन। इनमें से एक ग्रुप लोगों का बास्टाइल फोर्ट्रेस प्रिजन के अंदर दाखिल हुआ, जो फोर्ट भी था रशिया का और प्रिजन भी था। तो वहां पर लोगों ने हमला किया। क्यों लोगों ने इस बास्टाइल फोर्ट पर हमला किया? व्हाई? व्हाट वाज द रीजन? देयर वर अदर ऑप्शनल बिल्डिंग्स एज वेल। तो उन्होंने इस वाले को क्यों चुना? क्योंकि जो लोग थे, द पीपल हेटेड दिस फोर्ट्रेस एज दे कंसिडर्ड एज ए साइन ऑफ मोनार्की। लोग इस फोर्ट्रेस की नफरत करते थे, लोगों को नफरत थी इस फोर्ट्रेस से, क्योंकि उनको लगता था ये जो फोर्ट्रेस है ये
मोनार्की का एक साइन है, ये मोनार्की की एक निशानी है फ्रांस में, इसलिए उन्होंने उस फोर्ट्रेस पे जो प्रिजन भी था वहां पे हमला कर दिया। और जो फोर्ट्रेस का, जब ये लोग फोर्ट्रेस में दाखिल हो गए, बेस्टाइल प्रिजन में दाखिल हो गए, तो जो फोर्ट्रेस का कमांडर था वो तो हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठता, उसने क्या किया, ही रिट्रेलिएटेड। तो इस रिट्रेलिएशन में क्या हुआ, उसने वापस लोगों पर हमला किया। तो उस रिट्रेलिएशन में क्या हुआ, द कमांडर ऑफ द प्रिजन वाज किल्ड एंड द प्रिजनर्स वर रिलीज्ड। जो कमांडर था प्रिजन का, तो उसको मार दिया गया, कमांडर जो प्रिजन का था उसको मार दिया गया। और जो वहां पर प्रिजनर्स थे उनको आजाद किया गया। कहा जाता है देयर वर ओनली 7 प्रिजनर्स, वहां पर सिर्फ 7 प्रिजनर्स थे दिस बेस्टाइल फोर्ट्रेस में। तो ऑल दिस हैपेंड ऑन 14 जुलाई 1789। तो नाउ द क्वेश्चन इज, इसके बाद क्या किया लोगों ने, जो बेस्टाइल प्रिजन था, द रुइन्स ऑफ बेस्टाइल वर सोल्ड इन द मार्केट्स। जब लोगों ने इस बेस्टाइल प्रिजन को डिस्ट्रॉय किया, अब इस डिस्ट्रक्टिव पार्ट्स जो थे बेस्टाइल प्रिजन के, चाहे पत्थर थे, स्टोन्स थे, चाहे स्टोन्स थे, ब्रिक्स थे, उनको लोगों ने मार्केट में बेच दिया। क्यों बेच दिया? क्योंकि कुछ लोगों ने इसको रखा एज ए सवेनियर ऑफ डिस्ट्रक्शन, कुछ लोगों ने रखा बेस्टाइल प्रिजन की तबाही के निशान के तौर पर अपने पास रखा। तो इसलिए लोगों को इतनी नफरत थी, उन्होंने उसके डिस्ट्रक्टिव पार्ट्स को, रुइन्स को भी बाजार में बेच दिया। तो व्हाई ऑल दिस हैपेंड, ऐसा क्यों हुआ रशिया में? व्हाट वर द रीजंस बिहाइंड दिस? रशिया में ऐसा क्यों हुआ? दिस इज जस्ट द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर। रशिया में ऐसा क्यों हुआ? तो पीपल क्यों प्रोटेस्ट कर रहे थे? पीपल वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द ह्यूज प्राइस ऑफ ब्रेड, राइजिंग प्राइसेस ऑफ ब्रेड। लोग क्यों प्रोटेस्ट कर रहे थे? क्योंकि रशिया में जो ब्रेड के प्राइसेस थे वो इंक्रीज हो रहे थे डे बाय डे बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेशन। क्योंकि जो आपको मैं बताता चलूं, जो रशिया का एम्पायर था, इट वाज लुइस 16 जो उस वक्त रशिया का एम्पायर था। तो उसके बारे में हम आगे वाले टॉपिक्स में पढ़ेंगे, वो किस किस्म का एम्पायर था, तो क्यों वो लोगों का ज्यादा ख्याल नहीं करता था, जिसकी वजह से वहाँ इन्फ्लेशन ज्यादा हो गई थी। और रशिया को बहुत सारी एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स थी जो हम आगे वाले टॉपिक्स में कवर करेंगे, कौन सी प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से लोग राइजिंग प्राइसेस ऑफ द ब्रेड क्यों रशिया में हो गया था और लोगों ने इसके खिलाफ इतना बड़ा एहतजाज क्यों किया। तो इसके बाद कहा जाता है, हिस्टोरियंस कहते हैं, इसके बाद बहुत सारी सीरीज ऑफ इवेंट्स हुए रशिया में, बहुत सारे इवेंट्स हुए रशिया में। और आखिरकार क्या हुआ, इन सीरीज ऑफ इवेंट्स से रिजल्ट क्या निकला? एग्जीक्यूशन ऑफ द मोनार्क, लुइस 16 को फाइनली एग्जीक्यूट किया गया और रशिया को चेंज किया गया इनटू ए डेमोक्रेटिक कंट्री। सो ऑल दिस हैपेंड ऑन 14 जुलाई 1789। So this was the beginning of Russian Revolution, as most historians say, which started with a series of events in 1789. So this was the first beginning, introduction of the chapter, the French Revolution. आने वाले टॉपिक्स में हम पढ़ेंगे रशियन सोसाइटी कैसी थी, रशियन मोनार्की कैसी थी। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।